चलिए नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं ज्योति मेहता एक बार फिर से 24 आवर टुडे न्यूज़ के माध्यम से आप सभी के बीच में हमीदा हेड पे इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगी, जी हाँ, ये वही यमुनानगर का पुराना हमीदा को जो लगता है ओल्ड हमीदा हेड है। इस समय हम लोग उस हेड पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले एक युवती का शव जो है वो यहाँ पर पानी में तैरता हुआ बरामद हुआ था। और शव जो है उसको पुलिस ने जो है, जो चौकी हमीदा ने अपने कब्जे में लेकर जो है मोर्चरी में शव को भेज दिया गया था। और आज उस शव की पहचान जो है वो हो चुकी है। बताना चाहेंगे कि जी हाँ, इसी हमीदा हेड से उस महिला का शव जो है वो बरामद हुआ था। तो चलिए मैं बता दूं कि मैं अपने सहयोगी इस समय कपिल बख्शी के साथ उसी हमीदा हेड पर पहुंच चुकी हूं। ये वही हमीदा हेड है जिसमें एक नहीं सैकड़ों जानें जो है वो जा चुकी हैं। किस प्रकार से जो है कई बार निर्मम हत्या करने के बाद जो है शव को फेंक दिया जाता है और वो शव जो है कई बार यहाँ से बरामद होता है। कई बार पीछे की तरफ बहुत सारे लोग जो है वो डूब जाते हैं, तो तब भी उनका शव एक बार इधर हेड की तरफ दिखाना चाहेंगे कि जाल में आकर शव जो है वो फंस जाता है। बहुत बार शव जो है इसी हमीदा हेड से बरामद हुआ है। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस बारे में क्या कहना है हमीदा चौकी इंचार्ज का, उनसे भी जो है इस बारे में बातचीत की जाएगी, उनसे जो है राय ज़रूर ली जाएगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर जो है इसी हेड के अंदर लगातार जो है वो नहाने का आते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में बच्चे जो है अमूमन नहाने के लिए जो है इसी हमीदा हेड पर पहुँचते हैं। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं सभी से अपील है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सर क्या कुछ है मामला जो आज महिला की एक लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है? आज दोपहर में समय करीब 2 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि यमुना नदी में एक कट्टे में कोई डेड बॉडी है। तो मैं अपनी पुलिस बल के साथ वहाँ मौके पर पहुँचा वहाँ डेड बॉडी को साइड में लगा के बाहर निकाला। तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी थी जिसके सिर बाहर था, बाकी वो कट्टे में थी। तो सर कितनी उम्र होगी महिला की? उसकी करीब 28-30 साल के आसपास उम्र थी। तो सर क्या महिला शादीशुदा है? हाँ, बॉडी में जो मंगलसूत्र पहना है उससे देखने में ये पता लगता है अभी उसको शादीशुदा थी। तो सर पारिवारिक सदस्यों के बारे में कुछ पता चला, कहाँ की रहने वाली है? अभी कोई उसका सुराग नहीं चला है, लेकिन पुलिस के प्रयास हैं कि जल्दी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाए। तो परिवार वालों को किस प्रकार से सूचित किया जाएगा आप लोगों की ओर से? परिवार उसकी तलाश की जाएगी, इसके परिवार वाले कौन हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम उसके परिवार को सूचित करके जो भी कार्रवाई अमल में होगी वो लाई जाएगी। तो क्या लगता है सर, सुसाइड का केस हो सकता है या कोई बॉडी के ऊपर कोई चोट के निशान है, क्या लगता है? उसकी गर्दन पे और सिर में चोट के निशान हैं। प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है भी शायद इसका मर्डर हुआ है और जांच जारी है। तो कितने बजे के करीब सर आप लोगों को पता चला इस बात का? ये दोपहर 2 बजे के करीब हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी भी एक कट्टे में नाश यमुना नदी में है, जिसकी अगली कार्रवाई शुरू की गई। तो आगे के लिए सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी हम डेड बॉडी की शनाख्त के लिए प्रयास कर रहे हैं और जो भी कानून अलाउड करेगा मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जांच चल रही है, जांच जारी है। साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। बता दें एक बार हम बता दें कि उसी सिलसिले में यहाँ पर श्री मानव सेवा समिति ट्रस्ट के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद है। आइए जान लेते हैं उनसे पूरा विषय क्या था और पूरा मामला क्या था। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? सर, मामला है कि आज से विगत 3 दिन पूर्व एक महिला का शव जी कट्टे में भरी हुई पुलिस प्रशासन को जमुना से मिली थी और प्रशासन ने उस बॉडी को मोर्चरी में फिट कर दिया था लवारिस के अंदर, ताकि बाकी जानकारियाँ मिल जाए। जी। लेकिन
दुर्भाग्य है कि उसी दिन सेम डे जानकारी मुझे मिली जी। मैंने उस पर अपने नेटवर्क से, अपनी संस्था के माध्यम से, अपने सदस्यों के माध्यम से उसके बारे में छानबीन करी तो महिला की आइडेंटिफाई हमने कर ली जी। वो सूचना मैंने पुलिस प्रशासन को दे दी। उसके ऊपर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। जी। जो नामजद हैं उसमें जी। जो दोषी हैं, जो उसका पति है पंकज कुमार, उस पर 306, 203 और शायद 201 जी। इन मुकदमाओं के अंतर्गत उस पर मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए, चूँकि अभियुक्त फरार हो चुका था बॉडी डालने के बाद, पुलिस प्रशासन उसे अरेस्ट करने के लिए शायद आज बिहार के लिए रवाना हो। सर मृतक महिला की एज कितनी है और नाम कितना है इसका? 26 वर्षीय महिला है जिसका नाम अनीता कुमारी है, रहने वाली सिवान की है। प्रेम प्रसंग में उन्होंने शादी करी थी जी। जो उसका पति पंकज कुमार है वह भी सिवान का ही रहने वाला है, शायद उसके गांव के आसपास का है। सर आगे के लिए क्या कार्रवाई करवाएंगे आप इसमें? कार्रवाई तो देखिए कि कार्रवाई जब होती है मृतक की तरफ से कोई उसमें रोल प्लेयर बने, जी। मृतक की तरफ से कोई नहीं आए, लेकिन प्रशासन ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी अगली प्रक्रिया के तरफ चल रही। मैं प्रशासन को सैल्यूट करना चाहूँगा कि प्रशासन नतमस्तक हूँ मैं प्रशासन का, जो एक ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य को कर रही है। दूसरी बात रहती है, अब हमारे लिए रहते हैं कि मानवता निभाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ मोर्चे पे कि उसकी बॉडी को आज चौथा दिन है, पार्थिव शरीर का हम जगाधरी शमशान घाट में उसका हम संस्कार करेंगे। जी। मृतक महिला के परिवार से भी कोई आया है, कोई संपर्क किया गया है? जी नहीं, मृतक में के भाई से मेरी जिस दिन मुझे फ़ोटो मिली थी, जब जानकारी मेरे पे इकट्ठा हुई थी और उसका नंबर आया था, मैंने सबसे पहला कॉल किया था, लड़के के भाई ने उठाया था। तो लड़की के भाई ने कहा था मेरे लिए तो महिला उसी दिन मर गई थी, मेरी बहन, जिस दिन वो मेरे घर से भागी थी। जी। तो मैं आपके माध्यम से मैं तमाम उन सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि हो सकता है किसी जाने अनजाने में हमारे घर के बच्चे गलती कर जाएं, लेकिन हम बड़ों के कुछ फर्ज होते हैं। जी। वो गलती करी, जिसका भुक्तभोगी वो बनी है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, ये उसके कर्म थे। लेकिन अब इसके बाद परिवार का कर्म रहता है कि हमारा बच्चा इस तरह से, अगर जिस परिवार का सारे हों, जब नहीं मालूम चलता वो लवारिस में चले जाते हैं, समझ में आता है, लेकिन जिसके परिवार की सारी जानकारियाँ एडमिट हो चुकी है, वो परिवार अगर ऐसे समय में दाह संस्कार से पीछे उठाता है तो मैं उनसे शर्मसार हूँ। उन पर प्रश्न चिन्ह बनता है कि आप किसी भी मानवता के उत्तराधिकारी नहीं हैं, आपका उत्तराधिकारी है, आपके घर का पुत्र है, आपके घर की पुत्री है। ऐसी अवस्थाओं में आप कम से कम आप सनातन संस्कृति को निभाएं, उनका दाह संस्कार करवाएं, इतना उनका फर्ज बनता है जी। ये उनका कर्तव्य बनता है, जिससे वो आज पीछे हैं। और मैं आज एक अपने संस्था के माध्यम से आया हूँ कि मैं चाहता हूँ उसकी पार्थिव शरीर को अपनी सनातन संस्कृति के अनुरूप उसका दाह संस्कार कर पाऊँ, ये मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ। सर इस प्रकार से जो लोग प्रेम प्रसंग में विवाह कर लेते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप 90%, 99% मैं कहूँगा कि कोई भी लव मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड होता है शादी के 1 ईयर, शादी के 6 साल बाद, शादी के 10 साल बाद, एंड उनका बुरा ही होता है। तो कोई भी महिलाएं इस प्रकार से प्रेम प्रसंग में आकर परिवार के अपना विरोध कर इस प्रकार की कामों को ना करें, क्योंकि उनका अंत बुरा ही है। ये मैंने देखा है, मैंने पाया है कई ऐसे एपिसोडों में, मैं तो साक्षात उसी का प्रमाण हूँ। कई ऐसे लाशों को मैंने संस्कार करवाया जो प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। कोई टेंशन नहीं, दिक्कत ना मान। हेलो रामकरण, तू कादम में बॉडी आ रही है। रामकरण का फोन मिला है तब यार मिला ये ऊपर ऊपर
ऐसे खिलाए थे। चलिए नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं ज्योति मेहता एक बार फिर से 24 आवर टुडे न्यूज़ के माध्यम से आप सभी के बीच में हमीदा हेड पे इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं बताना चाहूँगी, जी हाँ, ये वही यमुनानगर का पुराना हमीदा को जो लगता है ओल्ड हमीदा हेड है। इस समय हम लोग उस हेड पर मौजूद है और यहाँ पर जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले एक युवती का शव जो है वो यहाँ पर पानी में तैरता हुआ बरामद हुआ था और शव जो है उसको पुलिस ने जो है, जो चौकी हमीदा ने अपने कब्जे में लेकर जो है मोर्चरी में शव को भेज दिया गया था और आज उस शव की पहचान जो है वो हो चुकी है। बताना चाहेंगे कि जी हाँ, इसी हमीदा हेड से उस महिला का शव जो है वो बरामद हुआ था। तो चलिए मैं बता दूं कि मैं अपने सहयोगी इस समय कपिल बख्शी के साथ उसी हमीदा हेड पर पहुंच चुकी हूं। ये वही हमीदा हेड है जिसमें एक नहीं सैकड़ों जानें जो है वो जा चुकी हैं। किस प्रकार से जो है कई बार निर्मम हत्या करने के बाद जो है शव को फेंक दिया जाता है और वो शव जो है कई बार यहाँ से बरामद होता है, कई बार पीछे की तरफ बहुत सारे लोग जो है वो डूब जाते हैं, तो तब भी उनका शव एक बार इधर हेड की तरफ दिखाना चाहेंगे कि जाल में आकर शव जो है वो फंस जाता है। बहुत बार शव जो है इसी हमीदा हेड से बरामद हुआ है। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस बारे में क्या कहना है हमीदा चौकी इंचार्ज का, उनसे भी जो है इस बारे में बातचीत की जाएगी, उनसे जो है राय ज़रूर ली जाएगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर जो है इसी हेड के अंदर लगातार जो है वो नहाने का आते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में बच्चे जो है अमूमन नहाने के लिए जो है इसी हमीदा हेड पर पहुँचते हैं। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं सभी से अपील है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार सर, ये जो 3 दिन पहले एक महिला का शव बरामद हुआ था यमुना हेड पर, क्या उस महिला की कोई पहचान हो पाई अभी तक? पश्चिमी यमुना नहर में 16/4/2022 को दोपहर के 2 बजे हमारे को सूचना मिली थी कि एक कट्टे में पिछली नाश है जो पानी में तैर रही है और उसको हमने साथी मुलाजमान की नाश से बाहर निकाला तो उस कट्टे में देखा कि एक लेडीज की उसमें डेड बॉडी है। डेड बॉडी बाहर निकाल के हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया और उसका मुलाजा कराया, सीन ऑफ क्राइम टीम से निरीक्षण कराया। उस समय लेडीज़ की शिनाख्त नहीं हो सकी थी और पोस्टमार्टम के लिए लाश को डेड हाउस यमुनानगर सिविल अस्पताल में रखे गए। जी, महिला की पहचान हो गई सर? लाश की शिनाख्त के लिए हमने प्रयास किए, जी, जो लाश की शिनाख्त हो चुकी है ये है जो लेडीज़ थी अनीता वाइफ और पंकज, ये बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट छपरा की रहने वाली है और यहाँ थर्मल प्लांट के पास संजीव के मकान में किराए पर रहती है और दोनों मियाँ बीवी एक हरिहर प्लाईवुड है उसमें काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। सर कुछ मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज हुआ है, पता लगा है कि महिला की मौत कैसे हुई? हाँ, हमने छानबीन की है। छानबीन करने के बाद मकान मालिक ने बतलाया कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में बन रहती थी और
15 तारीख को भी इनकी आपस में शाम के समय अनबन हुई और इस महिला ने, अनीता ने, अपने किराए के कमरे में जाके फांसी लगा दी। और रात को एक उसका पति पंकज और एक नाम राजीव वैशाली जिले का रहने वाला है, जिन्होंने नाश को खुर्द-बुर्द करने के लिए, उसकी मौत को छुपाने के लिए नाश को कट्टे में डाल के पश्चिमी यमुनानगर नहर में फेंक दिया। तो किन धाराओं के तहत सर मुकदमा दर्ज हुआ है? मकान मालिक के बयान पे हमने उसके अनीता के पति और राजीव, जो उसी मकान में किराए पर रहता है, 2 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 306, 201, 120 की तफ्तीश जारी है और दोषियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जल्दी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया।